ऑफिशियली जातीय जनता दल को ज्वाइन हो गए, जनता दल सेकुलर को। और बहुत छोटा आदमी हूँ बसवा कल्याण में, मेरा एक ही विजन है, बसवा कल्याण में दूसरे घुस के आए सो हैं, वो घुसे सो लोगों को देखो। कांग्रेस से में दूसरा घुस रहा, जेडीएस का एक लोकल कैंडिडेट बोल के उन्होंने कुछ लेके उनको चुनाव ऑलरेडी एक बार उन्होंने 12,000 कुछ वोट लिए थे उन्होंने भी मेरे साथ में, हम दो ही थे लोकल वाले। जब भी कांग्रेस भी बाहर का है और बाकी का जो टिकट इलेक्शन एमएलए का आता है वो हाईकमांड डिसाइड। आज बसवा कल्याण में जनता दल में हम ज्वाइन होने के बाद महात्मा बसवेश्वर जी का कर्म भूमि राज्य बक्सर दरगाह पवित्र भूमि के ऊपर हम आज फर्स्ट टाइम आए थे। हम गड़बड़ी में हाईकमांड को मिलने गए थे तो अचानक देवेगौड़ा साहब और सम्मान्य देवेगौड़ा साहब माजी प्रधानमंत्री और सीनियर कर्नाटक और देश में किसानों के बारे में डेवलपमेंट करे जो सीनियर नेताजी का आशीर्वाद लेके और माजी मुख्यमंत्री किसानों का नेता इस एरिया का डेवलपमेंट और पंचरत्न विजन के जो सम्मान्य कुमार स्वामी जी भावी मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री, उनको आशीर्वाद लेने को गए थे, बातचीत करने को। टाइम अच्छा है बोले के बाद हम ऑफिशियली जातीय जनता दल को ज्वाइन हो गए, जनता दल सेकुलर को। और शेर इब्राहिम साहब पार्टी के प्रेसिडेंट सीनियर नेता उनको भी मिले हैं, ऑफिशियली हम लोग ज्वाइन हो गए। 2 दिन के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेता, स्टेट के नेता हमारे बंडप्पा काशमपुर साहब और हमारे जिला के अध्यक्ष और तालुका यूनिट के अध्यक्ष सभी लोगों को हम जाके मिलके जो हमको हाईकमांड डायरेक्शन दिए, जनता दल परिवार के लोग देवेगौड़ा साहब के साथ में काम करे सो, सिद्धरामैया साहब रहे जब काम करे सो, शिंदे साहब रहे जब काम करे सो लोग, और मेराजुद्दीन पटेल साहब के साथ काम करे सो, और 99 में मुड़े साहब जीते थे यहाँ से। उस पीरियड के भी सीनियर नेता जनता दल के केड़े केड़े में हैं, सिटी में हैं। और 2004 में मैं जीता था, जबकि जनता दल के लोग जो इलेक्शन में साथ दिए सो कार्यकर्ता, बड़े नेता और साथ साथ जो भी टीपी झड़पी सीएमसी जो इस जो सिंबल पे लड़े सो लोग हैं, सभी लोगों को 2004 का चुनाव, उसके बाद 2008 का चुनाव, 13 का चुनाव और 18 में जो शिंदे साहब लड़े, सभी कार्यकर्ता को एक परिवार में लाके जनता दल कल्याण कर्नाटक में और बसवा कल्याण में मजबूत बनाना बोल के हम लोग आए सो हैं। बड़ी खुशी है कि हमारे को उसी दिन ज्वाइन कर लेके काम करने के लिए बसवा कल्याण में पार्टी के लिए कल्याण कर्नाटक में मेरे को मौका दिए, क्योंकि पहले मैं जनता दल सेकुलर का नेशनल जनरल सेक्रेटरी था। अभी आने वाले दिनों में मेरे को कल्याण कर्नाटक का डेवलपमेंट का पोस्ट देते और बसवा कल्याण में जितने भी कार्यकर्ता नौजवान हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते, उन सबको जो ट्रांसपेरेंसी, लोगों का जो भी दिक्कतें हैं वो समझ के लोगों को न्याय दिलाने का जो काम करने के लीडर्स खेड़े खेड़े में हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव हारे सो, चुनाव जीते सो, तालुका पंचायत में जीते हारे सो लोग, बहुत लोग हैं, उनको अवकाश नहीं मिल रहा। उनका जो बुद्धि है, उनकी जो शक्ति है, वो ला के इकट्ठा करके बसवा कल्याण में न्याय मांगने का, डेवलपमेंट करने का काम। पॉलिटिक्स में 2000 का कमी है, मैं काफी भाषण देने का, हर पार्टी में आओ भाई, लेकिन बसवा कल्याण के लोग आओ, बाहर के लोग आके बसवा कल्याण में पॉलिटिक्स कर रहे, क्या अच्छे लोग आना बोल के हम रिक्वेस्ट करे सो था। वो एक मौका हमारे को मंच, पुराना घर, जिस घर से हम बड़े हुए थे, नाराज होके हमारी जो बसवा कल्याण में हम भारतीय जनता पार्टी आए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ के वापस हम परिवार को गए सो ही। जो कुमार स्वामी जी का पंचरत्न का विजन, स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में जो चेंजेस करना, किसान जो भी कर्जा माफ करे, और कईयों से उन्होंने जो स्कीम्स दिए, सुवर्ण राम बहुत स्कीम दिए सो है, और जो हाईटेक हॉस्पिटल का जो विचार रखे, वैसा ही यूथ के बारे में सोचे, ग्राम पंचायत का एक एरिया में पंचायत का टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट करना, स्कीम में इम्प्रूवमेंट करना, बहुत कुछ उन्होंने इस बार उनका मैनिफेस्टो में डालने वाले हैं। बसवा कल्याण में सभी समाजों का मुखंड, सभी लोगों को लेके, पुराने नए लोग मेरे अलग अलग पार्टी में भी गए सो हैं,
मैं अकेला ज्वाइन नहीं हुआ, मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता हैं। एक बड़ी फंक्शन करके बसवा कल्याण में जनता दल परिवार बिल्ड करने का काम बसवा कल्याण में हम करने की तैयारी करे सो है। और जैसा येडियुरप्पा साहब भी गलती करे थे जीवन में, उन्होंने भी केजीपी बनाए थे, वैसा मैं भी बीजेपी छोड़ के एक छोटा स्वाभिमान बना लिया था। उन्होंने भी गलती करे, लिंगायत के बड़े महान नेता हैं उन्होंने, कर्नाटक के, मैं तो छोटा उनके सामने एक बच्चा, लेकिन उनसे धोखा हुआ मेरे को, उन्होंने भी लिंगायत किए, लेकिन मेरे को वहां धोखा हुआ। तो भी मैं कहीं ना कहीं मेरे को भगवान का आशीर्वाद, हमारे पिताजी का आशीर्वाद, वापस मेरे को देवेगौड़ा साहब वापस बुला के तुम जनता दल में काम करो बोल के एक मौका दिए। बसवा कल्याण में पूरे जनता दल के परिवार को एक करने का काम शुरू करे। सर, बहुत सारे लोगों का कहना है कि डिस्कशन होता रहता है कि मल्लिकार्जुन खोबा साहब अगर जेडीएस में रहते तो कंटिन्यू वही एमएलए रहते थे बोलते, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे वो रहते थे इसलिए पलटी हो गई ना गाड़ी। जब गाड़ी पलटी हुई बोल को फेंक को कहा आते हैं, लाखों उसको बिल्डिंग बनाते हैं, वापस पेंट करके फिर लाइन पे लगाते हैं। ऐसे मेरे से भी गलती हुई, क्या होता है सेकेंडरी हमारे जो हाईकमांड जो बोलते हैं हमसे। जी सर, अभी तो जेडीएस में गए, आपके कुछ डिमांड करके गए क्या सर एमएलए टिकट मेरे को होना? डिमांड नहीं, घर को कोई डिमांड वापस घर को जाते हो, घर हमारा क्या डिमांड रहता है, जो घर वाले जो बोलते हैं सुनने का रहता है। बसवा कल्याण में देखा जा रहा है कि जेडीएस के अंदर 2 गुट काम कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि इससे नहीं, मेरे को गुड फिट नहीं मालूम, मेरे को एक ही मालूम है, जनता दल सेकुलर एक ही परिवार जो है अध्यक्ष है, फिर दूसरे का पुराने कार्यकर्ता है। अब देखेंगे, मैं अभी आईएसओ हूँ, उतना मेरे को उसके बारे में लोकल का आइडिया नहीं। मेरा एक ही काम है कि सबको लेके जो सीनियर लोग हैं इस जनता दल परिवार में, देखो शिंदे साहब को 29,000 वोट मिले, जनता दल को देख के दिए होंगे शिंदे साहब को, जनता दल का काम, कुमार स्वामी जी का कार्य करके विचार लेके दिए, सबको एक करने का काम। आने वाले दिनों में वो आपको जेडीएस के एस्पिरेंट हो सकते हैं, वो देवेगौड़ा साहब जो बोले वो सुनते। अगर यशवी साहब को टिकट कंफर्म होता है तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो सब देखो, इलेक्शन के बारे में आप हाईकमांड को पूछे तो अच्छा है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ बसवा कल्याण में, मेरा एक ही विजन है, बसवा कल्याण में दूसरे घुस के आए सो हैं, वो घुसे सो लोगों को देखो, कांग्रेस से भी दूसरा घुस रहा, जेडीएस का एक लोकल कैंडिडेट बोल के उन्होंने कुछ लेके उनको चुनाव ऑलरेडी एक बार उन्होंने 12,000 कुछ वोट लिए थे, उन्होंने भी मेरे साथ में, हम 2 ही थे लोकल वाले। जब भी कांग्रेस भी बाहर का है, और बाकी का जो टिकट इलेक्शन एमएलए का आता है वो हाईकमांड डिसाइड। सर, आपको बार बार आप लोकल बोल रहे हैं, लेकिन कुमार स्वामी देवेगौड़ा आपको दे दिए जाते हैं ऊपर बुला ले हाईकमांड, बुलाने के बाद है आप लोकल करेंगे, तो लोकल सपोर्ट आप नहीं करेंगे, मतलब आप गांव का जद में है ना। देखो साहब, मैं क्या बता रहा हूँ, देवेगौड़ा साहब, कुमार स्वामी साहब किसको सपोर्ट करो बोलते हैं, आदमी छोड़ो, घोड़े को भी लाखों ठहराते हैं, घोड़े को भी सपोर्ट करो, मैं घोड़े को भी सपोर्ट बोलते हूँ। हमको खुशी क्या है, बसवा कल्याण नहीं, हाईकमांड हमको डायरेक्शन कौन देते? हाईकमांड डायरेक्शन क्या आता है डिस्ट्रिक्ट कमांड को, डिस्ट्रिक्ट कमांड डायरेक्शन हमको देते। हम आज क्या कर रहे हैं, जितने हमारे साथ उधर इधर गए सो लोग हैं, सबको इकट्ठा करके एक परिवार बना। बहुत लोग बैठे सो ही बुला गए नहीं, आजकल जनता दल में बहुत नाराजगी है, तो ये करने का काम करते। पिछले दिन पहले बसवा कल्याण के अंदर एक प्रोग्राम किया गया जिसमें शंभू सरकार हटा और बीजेपी बचा, तो सब आप बीजेपी में थे, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को खतरा है शंभू सरकार से? नहीं, देखो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए, मैंने देखा एमएलए का, क्या स्टेटमेंट दिए बोले तो वो कार्यकर्ता बीजेपी के नहीं है बोल को दिए, तो पुलिस केस करना था, पूरे पे अंदर जेल को भेजना था केस करके। वो बीजेपी में नहीं है बोल के बोल गए, वो कांग्रेस के थे बोल गए, इन्हों कांग्रेस के बोल के क्या कौन सी चश्मा लगा को देखे नो, गलत है इनका। इन्होंने उस लोगों को इलेक्शन में लेको फिरे, मेरा इलेक्शन में ये लोग काम करे सो जो कार्यकर्ता हैं, मेरी इलेक्शन में भी ये लोग दिन रात काम करे सो। और बसवा कल्याण में बीजेपी के लिए संगठन में एक पोस्ट पे थे लोग, जितने लोग करे पोस्ट पे थे। एमएलए क्या बोलते स्टेटमेंट में है, और अलग कांग्रेस दवा, तो कांग्रेस का है तो पुलिस केस करो, पूरी के ऊपर ताकत है तो झूठ बोलता वो कुछ भी दिशा चेंज कर देता, तो बीजेपी के नहीं है 19 बोल रहा।
एमएलए, तो केस कराओ सब पे। एक्स एमएलए हो गया, छोड़ो एमएलए नहीं, केस कराओ पूरे लोगों के ऊपर। वो बीजेपी के चाहिए, इन्हीं आए कांग्रेस से, इन्हीं खुद आए कांग्रेस से, बीजेपी का है नहीं। कांग्रेस साहब का पैर पकड़ के झांपी टिकट मांगता था, किस्मत से लैटरी लगे सकता लगे कर लेते, ये है नहीं बीजेपी का। वो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता ओरिजिनल बीजेपी के बोल रहे, उन्होंने बीजेपी के नहीं है बोल के इन्हों खुद बोलते, और इन्हों खुद बोलते स्टेटमेंट में नहीं, उनके ऊपर पार्टी एक्शन लेती कहते। फिर कांग्रेस के गए तो क्यों एक्शन लेते हैं? कुछ भी बोलता है एमएलए लकी लगे सब लैटरी। बसवा कल्याण को बीच को खागा, राम को नहीं छोड़े, हमको क्या छोड़ता है? सर अवाम में चर्चा चल रही है कि यसरब अली साहब को राम और लखन मिल गए, राम खोबा साहब और लखन बाबा चौधरी बोल, इसके बारे में क्या बोले? नहीं, बाबा चौधरी आए क्या पार्टी में? ज्वाइन हो गए? मेरे को नहीं मालूम, इसलिए नहीं, अभी कौन सी पार्टी में ज्वाइन हो गए? नहीं हो गए क्या? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। हम तो दो आई, तो राम आ गए, राम गए, हम दोनों आई होंगे, कादरी साहब भी हम भी खुशी से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उनसे, पहले भी नहीं। क्योंकि उन्होंने जब मैं जनता दल में था, जब उनका शरीर पूरा कांग्रेस में था, उन्होंने धर्म सिंह साहब के खास आदमी, मैं कुमार स्वामी साहब का खास आदमी। उन्होंने जनता दल में आए, मैं देवगौड़ा साहब के साथ में गया, मैं बीजेपी में आया। जब मेरा जयन बीजेपी में था तो बीजेपी में गया, उनका जयन कांग्रेस में था तो लोग कांग्रेस में थे। उसके बाद उन्होंने जनता दल को आया, उनका जयन जनता दल की तरफ आया, मेरा जैन भी जनता दल की तरफ अभी आया सो है, बुलाए गले में बन लिए, जनता दल में रहने के बाद जनता दल की तरफ जैन रहता हमारा। जैन भटका था क्यों सर? फिर भटकता है जी, क्यों नहीं भटकता है? आदमी जोश में होश घुमा लेता है और बाद में अक्खल आता है, गलती करे बोल के। मसला कर गलती करे से हो। आप बीजेपी में जाके देखे सर कि कैसा बीजेपी को कैसा किस नजर से देखते सर? आप पूरा अंदर तक देखे आप बीजेपी में? बहुत अंदर घाटकी लगा के इतने झूठ बोलते हैं, और इनका इनको मिलो बोलते, इनका इनको मिलो बोलते। वो कितने लोगों को मिलने में आदमी का जान निकल के जाता है। देखो जितने कैंडिडेट घूम रहे वहां, सबको खर्च करो बोलते, जो मिला उसको तेरे को टिकट देते ही बोलते, जो मिला उसको खर्च करने लगे, बर्बाद करके रखते हैं। देखो वहाँ प्रकाश खट्टे बर्बाद हो गए, वहाँ रेवो नायक सब बर्बाद हो गए, हमारे सर नागमलपल्ली सब पूरा फैमिली बर्बाद। उसके बाद वो डीके सीताराम चुप जेडीएस में पहले गए थे तो एमएलए बनता था, केजीपी गया, वहां गया, लुढ़क के बीजेपी में। वो कब एमएलए बनता है क्या नाम देखना, सब बर्बाद जी, जितने भी गए। रेवो नायक पाप बेचारा इतना सीनियर मिनिस्टर, वो खत्म। तुम देखो कितने भी गए जो वहां बीजेपी में, वो बीजेपी का ओरिजिनल जो है उन्होंने रहते हैं, दूसरे को कहने नहीं देते। बहुत डेंजर पार्टी हो। इनको मिले तो उनका पैर पड़ो बोलते हैं, पैर पड़ने में दिन होता। अब जितने टिकट बन गए सबको उन्होंने बोलते हैं रात में जाओ टिकट दो। अरे मेरे टाइम पे भी 16 आदमी को वो लता हकड़े है ना, वो पाप उनका देखो जी। एक मेरी बहन है, उसके पास भी पैसे लिए, चंदा लगाने लगे, फ्लैक्स लगाने लगे। उसको किसको दे गए? बेटा को हम इसको दे गए, आप खर्च मत करो बोले तो बात ही खत्म। जितने लोग हैं पूरा बर्बादी छोड़ना। तुमको टिकट देते बोलते हैं तुम भी जाओ, तुमको बोलता है आज नहीं तुमको के लिए पार्टी को नहीं टिकट करता हूँ, तुमको भी जोड़के साहब को भी एक टिकट। अरे मर जाते, ऐसा है हालत, ऐसा हालत। भारतीय जनता पार्टी बसवा कल्याण में प्राइवेट लिमिटेड है, वही अहमदाबाद में नहीं है, लेकिन बसवा कल्याण में सैकड़ों साल का भारतीय जनता पार्टी पकड़ के इसमें उन्होंने जो बोले वो चलता है। गाने भी देखो उसका चलता है, डिंग 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 सब एक साथ डिंग 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 डिंग। कभी मोदी का ना, मोदी साहब इतना पूरा देश वर्ल्ड कुछ नहीं, पूरा सत्यानाश करके रख लिए। बीजेपी के हाईकमांड को समझना चाहिए बसवा कल्याण में क्या हो। सर ये बिदर डिस्ट्रिक्ट में जेडीएस कितने टिकट आ सकते हैं? वो हाईकमांड को पूछो, आज आई हूँ 4-5 दिन में मैं भी सर्वे करके तुम्हारे को बताता हूँ कितने आते हैं। मैं जाने वाला हूँ सब क्षेत्र को, सब क्षेत्र में जाके मेहनत करने वाला हूँ। जब मैं नेक्स्ट प्रेस मीट में तुमको बताता हूँ कितने। बसवा कल्याण में जेडीएस जीतेगी। देखो पब्लिक का दिल में जेडीएस ही है, जान शरीर कांग्रेस में है, जान शरीर बीजेपी में है, दिल जेडीएस के साथ। दुआ जेडीएस को कर रहे हैं, इसलिए जेडीएस जीती है। आपको भी जेडीएस में क्या पोस्ट मिला है? कुछ नहीं, घर के लोग हैं, हमको कह घर में जब गए परिवार में जब रहते हैं
पोस्ट की चिंता नहीं रहता, किसी का भी चिंता नहीं रहता, सिर्फ मार्गदर्शन और मेहनत करने का चिंता है। घर के आदमी को टिकट नहीं दे रहे सर? ये वो तो बहुत छोटी बात है, टिकट इलेक्शन बहुत छोटी बात है वो। सर पहले आप बीजेपी में थे तब और अब दोनों में क्या फर्क दिखा सर? भगत कुछ भी नहीं हुए, खाली कलर चेंज हो गए, वहाँ विचार अलग है या पुराने विचार को इतना तैयारी करके मैं आया। अभी खुशी होगा मेरे को कि पुराने लोग मेरे को यहाँ से लेके बेंगलोर तक सब अरे अच्छा हुआ अच्छा हुआ। जब बीजेपी गया था ये खराब मार दी, जो फोन लिया वो गाली देता था, मैं खिले गली से लेके बंगले तक गाली खाता था। आज सब बोल रहे खोबा तुम अच्छा काम अब करे बोला, इसलिए लोगों का दुआ है अच्छा काम। उपचुनावಣೆದ ರೊಕ್ಕ ಭಾಳ 10 ಸರ್ ಈಗ